हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो आपका मैथ सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, जिसके आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में सभी एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है कि 12, 21 तथा 15 के क्रमशः एचसीएफ और एलसीएम क्या होंगे। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिया है, ए, बी, सी और डी। तो इसमें से अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो वो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा कि 12, 21 तथा 15 के हमें एचसीएफ और एलसीएम बताने हैं। तो एचसीएफ हमारा 3 है और एलसीएम 420 है। अब इसका मैं आपको छोटा सा ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन बता देता हूं। सबसे पहले आप 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा आपका 2 की घात 2 गुणा 3, और फिर इसके बाद 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 3 गुणा 7, और 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 3 गुणा 5। अब एचसीएफ क्या होता है हमारा कि अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उनकी सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है हमारा कि अभाज्य गुणनखंडों में जो सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है वही हमारा एलसीएम होता है। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की घात 2, ये 3, ये 7 और 5। तो इनका जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर 420 आ जाएगा, यानी 3 और 420 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है कि ये हमारा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 15 प्लस 15 ये कौन सी संख्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए भाज्य संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर अभाज्य संख्या, और फिर कहा गया है कि दोनों ए और बी। तो इसका अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो वो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ये संख्या है ये हमारा भाज्य संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। कैसे, देखिए मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर इस संख्या में जो 15 है वो हमारा कॉमन है, तो 15 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस 1, यही बचेगा। अब यहाँ से ये 15 हो गया, इनका जब हम गुणा करेंगे इन सब को, यानी कि इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1002, और 1002 इसका मतलब क्या हुआ, इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका एक पूर्ण संख्या ही आएगा, है ना। तो इसीलिए ये पूर्ण संख्या तो है, इसके अलावा इसके देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे, इसीलिए ये हमारा एक भाज्य संख्या भी है। ठीक है, इसीलिए हमारा ए और बी ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या कहा गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 और उनका एचसीएफ 13 है। संख्याओं का एलसीएम हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ए, बी, सी और डी। तो अगर इसमें आंसर की बात करें तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि एलसीएम कितना होगा 156। अब देखिए कैसे, जैसा कि हमें पता है कि हमारा एक फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ गुणा में एलसीएम ये किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो दोनों संख्याओं को ए और बी मान लेते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें हमें एचसीएफ दिया गया है 13, हमसे पूछा गया है एलसीएम, और इसके अलावा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी हमें दिया है 2028। अब देखिए हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो ये 2028 एज इट इज, ये 13 को हम बराबर के इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर 13 से 2028 को भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 156 ही आ जाएगा, यानी ये हमारा 156 आंसर सही है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की कुल संख्या है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की कुल संख्या 2 होती है।
कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा 5 एक संख्या है, तो ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? ये एक तो 1 होगा और इसके अलावा ये संख्या खुद होगा, इसके अलावा इसका कोई और गुणनखंड तो होगा ही नहीं। इसीलिए जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके गुणनखंडों की कुल संख्या सिर्फ 2 ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है कि जो हमें ये संख्या दिया गया है ये कौन सी संख्या है, ये हमसे पूछा गया है। क्या ये परिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, अपरिमेय संख्या या फिर भाज्य संख्या? तो अगर हम इसमें आंसर की बात करें तो इसमें हमारा जो आंसर सी है ये बिल्कुल सही है, यानी कि ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए इसमें जो हमारा ये √5 है, √5 क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें हमारा जो 2 है ये प्लस में हुआ है और फिर इसके अलावा 3 से भाग हुआ है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो भी हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं उसमें अगर हम कोई भी संख्या को जोड़ेंगे तो भी हमारा वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा और किसी से भाग भी करेंगे तो भी हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है कि जो ये संख्या है 23/2 गुणा 5, ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दशमलव के डैश स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। यानी दशमलव के कितने स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा? 1, 2, 0 या 3, ये 4 ऑप्शन हमें दिया है। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करें तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार दशमलव के 2 स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। अब कैसे, ये ध्यान दीजिए। हमारा संख्या यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसमें देखिए जो बटे में 2 गुणा 5 है, तो यहाँ देखिए 5 की घात कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ये 2 की घात है ये 2 है और इसके अलावा 5 की घात 1 है, तो इसमें हमारा बड़ा कौन सा है? 2 है। इसीलिए यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि जो हमारा ये परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार दशमलव के 2 स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने आता होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको टोटल 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है कि 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 और 2 की घात 4 गुणा 5 गुणा 7 का एलसीएम है। तो क्या होगा इसका एलसीएम? ये आप बहुत अच्छे से कर लेंगे ये क्वेश्चन, इसमें भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ आंसर बता देता हूं। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि 1680 हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात है, यानी कि इसमें 2 की घात कितनी होगी? यहाँ पर ऑप्शन दिया है 6, यहाँ पर 2, 4 और 1। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो है इसमें ऑप्शन सी सही आंसर है, यानी कि जो हमारा ये 144 है इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात 4 होगी। इसके अभाज्य गुणनखंड आप करके देखना, ये आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 के पहाड़े से ये हमारा 72 बार में, इसी तरह से आगे आप करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? 4 ऑप्शन दिया है, ए, बी, सी और डी। तो देखिए अगर इसमें आंसर की बात करें तो इसमें हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यानी कि ये हमारा जो है इसका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि जो भी हमारा परिमेय संख्या होता है उसका जो हर है, हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो अगर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का हो तो वो हमारा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है,
तो जब आप इसका जो ये हर है इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का ही होगा। ठीक है, बाकी सब ये जो ऑप्शन है इनके हर जो हैं उनके अभाज्य गुणनखंड इस रूप में नहीं होंगे, तो इसीलिए इसमें हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आप कर लेना। वीडियो को हो सके तो दोबारा देखना और जो भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में नहीं आया है उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। और जो हमारा ये क्वेश्चन पेपर है ये इसका पूरा पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।